आज पूरी दुनिया में 8 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं और हमारे देश में तो लोगों की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हर एक इंसान खुद को लोनली महसूस करता है, खुद को अकेला महसूस करता है। अगर वो भीड़ में है तब अकेला महसूस करता है, अगर बाजारों में है तब अकेला महसूस करता है, घर में है तो अकेला महसूस करता है, बस ट्रेन में सफर कर रहा है तो अकेला महसूस कर रहा है। तो आज के इस सेशन में ना हम बात करेंगे कि अकेलापन जो है वो क्यों है, इसके कारण क्या है, आज के इस मॉडर्न एरा में अकेलापन के कारण क्या है और उन कारणों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे हम अपना एक जीवन जो है वो अकेलेपन से, लोनलीनेस से बाहर निकलकर कुछ सार्थक अपने जीवन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि यार आज के इस समय में ना कोई भी व्यक्ति जो है वो अकेलेपन से या लोनलीनेस से जूझ ही क्यों रहा है, इसके रीजंस क्या हैं। जो सबसे पहला रीजन आपको मिलेगा ना लोनलीनेस का, वो ये मिलेगा कि डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप्स, कि पहले हमारे रिलेशनशिप जो होते थे ना वो बिल्कुल ठीक होते थे, उनकी कुछ सीमाएं थी, उनका एक स्ट्रक्चर था। लेकिन अब जो है ना रिलेशनशिप जो आज के इस मॉडर्न एरा में है उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं रहा हुआ है, वो डिस्टर्ब हो चुका है वो सारा स्ट्रक्चर। और जब स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया तो किसी भी इंसान का जो है वो बेस जो होता है वो रिलेशनशिप ही होता है। जब वो बेस ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो बंदा तो वो परेशान होगा ही होगा। तो न्यूक्लियर फैमिलीज में लोग रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं। जैसे ही बच्चे बड़े हो गए उसके बाद वो बाहर निकल जा रहे हैं अपने कमाने खाने के लिए, तो घर में कौन है, बूढ़े रह गए हैं तो वो अकेलापन का शिकार हो रहे हैं। बच्चे अकेले रह रहे हैं तो वो अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, ठीक है। और अगर मैरिड लाइफ भी है, रोमांटिक लाइफ भी है, वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। वहां पे भी लोग जो हैं वो परेशान हैं। वहां पे अगर एक घर में दो ही व्यक्ति हैं तो वो दो भी आपस में ढंग से नहीं रह पा रहे हैं और अपने चॉइस के बंदे के साथ साथ नहीं रह पा रहे हैं। तो जो भी हमारा ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप्स है, वो सारा डिस्टर्ब हो चुका है। तो सबसे बड़ा रीजन तो हमारा ये पहला रीजन यही है कि डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप है। दूसरा रीजन जो है वो है लैक ऑफ जॉय, कि हम जो भी काम आज की इस समय में कर रहे हैं, चाहे हम अपना पर्सनल कर रहे हैं, चाहे प्रोफेशनल कर रहे हैं, चाहे कहीं नौकरी कर रहे हैं, चाहे कहीं कोई और काम कर रहे हैं, उस काम में हमें जॉय महसूस नहीं होता, उसमें आनंद महसूस नहीं हमें होता है। हम उस काम को जो है ना इस तरह से कर रहे हैं जैसे बैल के ऊपर वो हल होता है ना, या गधे के ऊपर एक बोझा लाद दिया कि चल, बस हम हमेशा सुबह घर से ये निकल के चलते हैं कि यार ये काम करना पड़ेगा, ठीक है, और हम वो काम करते चले जा रहे हैं। हमें उस काम को करने में मजा नहीं आ रहा है। तो ये हर एक इंसान का यही रोना है कि भाई मजा नहीं आ रहा है, लेकिन काम करना जरूरी है, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, फिर परेशान होंगे। तो लैक ऑफ जॉय है हर एक एक्टिविटी में। थोड़ा सा दिन अगर कोई नया काम कर रहे हैं तो आपको जॉय महसूस होगा, उसके बाद फिर वही सबको मोनोटोनी सेट हो जाएगी और फिर लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है। तीसरा बड़ा रीजन जो है वो है लैक ऑफ मीनिंग, और ये बहुत बड़ा रीजन है कि आज हर एक इंसान जो है उसके पास मीनिंग की कमी हो गई है, उसके पास कोई पर्पस नहीं है। ज्यादातर इच्छाएं जो इंसानी जीवन की होती हैं वो जस्ट वन क्लिक अवे, बस इतनी दूर है वो। तो फिर उसके बाद आपको जॉय भी कहां मिलेगा। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज जो पहले किया करता था इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, उसके लिए एक संघर्ष होता था, तो उसे पता होता था कि यह काम करना है, इसमें इतनी मेहनत लगेगी। अब ज्यादातर संघर्ष नहीं रहा है जीवन में, तो संघर्ष नहीं है तो मीनिंग लूज हो गया। नहीं तो पहले लोगों को होता था कि यार एक काम कोई करना है, धर्म के लिए खुद को समर्पित कर दिया, ठीक है, किसी देश के लिए समर्पित कर दिया, किसी कॉज के लिए समर्पित। अब कुछ नहीं है वैसा, किस चीज के लिए समर्पित नहीं है इंसान, वो खुद के लिए भी समर्पित नहीं है, तो परेशान तो होना ही है जब लॉस ऑफ मीनिंग होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो रीजन है हमारा, फोर्थ रीजन है, वो है लैक ऑफ सोशल कनेक्शंस, कि हर एक इंसान जो है उसका जो सोशल दायरा है, सामाजिक दायरा है, वो घटता जा रहा है। और अब वो घटता क्या जा रहा है, अब तो बेयर मिनिमम है, वो खुद के पास पहुंच चुका है। और खुद जो है खुद के साथ रहना जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी है आज इंसान को। वैसे तो इंसान हमेशा दूसरों को पॉइंट आउट करता रहता है कि यार तेरी वजह से ऐसा हो गया, तेरी वजह से ऐसा हो गया, उसके साथ मैं था इसलिए ऐसा हो गया। जब उस इंसान को अकेले छोड़ दिया जाए कि अच्छा खुद अपने साथ ही रहे, तो फिर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसका मतलब है हम भी इतने अच्छे नहीं है। तो सोशल कनेक्शन, जो सोशल दायरा है, वो बिल्कुल घटता जा रहा है। हर एक इंसान जो है वो परेशान है आज की डेट में। तो ये जो है कुछ एक रीजन है जिनकी वजह से आज के इस एरा में जो लोनलीनेस है उसकी एपिडेमिक है, वो बस बढ़ गया है। वो लोनलीनेस, हर दूसरा बंदा अकेला फील करता है। लेकिन अब बात आती है कि भाई इस लोनलीनेस से बचे कैसे। देखिए आपको ना 3 सीज याद रखने हैं। 3 सी का फॉर्मूला याद रख लो, आपकी लोनलीनेस दूर हो जाएगी। उसमें से पहला जो सी आपने याद रखना है ना, वो है कि फोस्टर न्यू कनेक्शंस याद रख लो। पहला सी
कि आपने नए कनेक्शंस जो हैं वो बिल्ड करने हैं। अगर आप खुद को अकेला महसूस करते हैं तो अपने घर से बाहर निकलिए, नए कनेक्शंस जोड़िए, नए लोगों से मिलिए, नए लोगों से बात कीजिए, किसी नए सामाजिक दायरे में एंटर होइए। क्योंकि आज ऐसा समय आ चुका है जहां पे हर एक आदमी अगर वो अकेला भी रहे तो भी वो बड़े आराम से रह सकता है, उसे किसी दूसरे बंदे के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि हम इंसान जो है ह्यूमंस आर सोशल एनिमल है। जब तक हमारे पास सारी सुख सुविधाएं होंगी लेकिन हमारे आसपास सोसाइटी नहीं होगी, हम सोसाइटी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो हम परेशान हो जाएंगे। तो आपने न्यू कनेक्शंस फोस्टर करने हैं, नए लोगों से मिलना है, कुछ नया, कोई हेल्थ क्लब ज्वाइन कर लो, कोई अपनी हॉबी है उसे परस्यू करो। बहुत सारी चीजें हैं यार आज के समय में, वो करो। जब आप उसको करने लग जाओगे, घर से बाहर निकल जाओगे, तो आपकी लोनलीनेस कम हो जाएगी। ठीक है, ये पहला सी है। अब दूसरा सी जो आपने याद रखना है वो करना है कि फाइंड अ कॉज। कोई उद्देश्य अपने जीवन में रखिए कि कोई काम जो है वो मुझे करना है। जब तक वो नहीं होगा ना, तब तक आप अकेलेपन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मुझे अब भी याद है कि यहाँ पे जहां मैं रहता हूं वहीं आसपास एक हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल में जो भी रिटायर्ड लोग हैं उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनाई और वो लोगों को जो है वो फ्री में खाना देते हैं। रात को जाएंगे वो वहां पे, तो किसी को कंबल दे देंगे, जो अटेंडेंट्स हैं लोगों को, मरीजों को फ्री खाना देंगे। कभी कुछ डेली एक्टिविटी है उनकी, तो उसमें वो खुद को इन्वॉल्व रखते हैं और उस काम में लगे रहते हैं। मतलब उन्होंने खुद के लिए एक उद्देश्य चुन लिया, एक कॉज चुन लिया कि भाई ये कॉज जो है इसके लिए मुझे जीना है, तो वो कभी अकेले हो ही नहीं सकते। इसी तरह से एक मेरे जानने वाले थे, बहुत बुजुर्ग थे, उनका क्या था कि वो कहीं भी किसी एसोसिएशन में चले जाते थे, वहां पे कुछ मेंबर बन जाते थे, कुछ कर लेते थे। 80 साल की उम्र में भी वो इतने एक्टिव थे कि वो घर में नहीं रहते। उनका एक था असूल कि मैं घर में नहीं रहूंगा, घर में रहूंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, बिस्तर पे पड़ जाऊंगा। वो 80-85 साल उम्र जिए, लेकिन उन्होंने अपना मीनिंग रखा। बहुत ही हंसमुख व्यक्ति थे, जिसके पास जाते थे हंसते थे, कोई काम करते रहते थे, सामाजिक कार्य करते रहते थे। वो पंडिताई का काम करते थे, तो वो बस उसी तरह घूमते रहते थे, लोगों की हेल्प करते थे, पैसे भी किसी से नहीं मांगते थे, बस वैसे ही हेल्प करते रहते थे। तो उनके पास एक कॉज था। आप भी एक कॉज चुनिए। और इसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो थर्ड सी आपको याद रखना है, वो रखना है कि बी कैजुअल। कि बी कैजुअल का मतलब है कि लाइफ को इतनी ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। कैजुअल आदमी कब होता है? जब वो आराम से रहता है, काम रहता है, रिलैक्स रहता है। आपको जब ये पता है कि जीवन जो है वो चंद दिनों के मेहमान है हम यहाँ पे, और कुछ समय के बाद जो है जीवन खत्म हो जाना है, तो आप इतने सीरियसली लाइफ को लेते क्यों हैं? सीरियसली नहीं लेना है भाई लाइफ को। ना लाइफ में सक्सेस को सीरियसली लो, ना लाइफ में फेलियर्स को सीरियसली लो। किसी चीज को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि अपना कोई काम नहीं करना है, उसको सीरियसली नहीं लेना है। अरे भाई, काम कितनी देर करते हो? जितना देर वो काम कर रहे हो उसको सीरियसली करो। जब वो काम खत्म हो गया तो फिर मजे करो, कैजुअल रहो। जब आप कैजुअल अप्रोच लाइफ में रखोगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। एक फंडा याद रखो कि आखिर में सब कुछ खत्म हो जाना है, हमने भी खत्म हो जाना है, तो इतना सीरियस हो क्यों? घर से बाहर निकलो, नए कनेक्शंस बनाओ, कोई किसी कॉज के साथ खुद को जोड़ो और कैजुअल रहो लाइफ में, बिल्कुल रिलैक्स्ड रहो। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसके लिए रोना धोना किया जाए। लाइफ में लाइफ चलती रहती है। जो हमसे पहले थे वो मर गए, तब भी लाइफ चल रही है, हम मर जाएंगे तब भी आगे लाइफ चलती रहेगी। तो इसमें ज्यादा टेंशन क्यों लेनी है? लेकिन जब तक हो तब तक जिंदा दिली के साथ जियो। बस ये अगर 3 सी आपने याद रख लिया, कनेक्शंस, कॉज एंड कैजुअल, बस ये याद रखो, लोनलीनेस खत्म हो जाएगी। और इसी तरह से अपना जीवन जो है वो बढ़िया उमंग के साथ, जिंदा दिली के साथ आगे जियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको जरूर उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि जिनको इस वीडियो से फायदा हो सकता है। और इसी तरह के किन्हीं और विषयों के साथ किसी नई खोज पे चलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और ये वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।